अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है वरुणा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स आदि प्रकार की डिशेज। वहीं बेकरी में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशल वनीला आदि प्रकार के केक उपलब्ध हैं। हमारा पता है हरियौत नगर, हीरापट्टी निकट दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाई दी है। S-400 से लेकर तेजस और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी हथियारों तक भारत आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बना है। ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति और वंदे भारत जैसे अभियानों से मोदी सरकार ने संकट में विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डीबीटी और आवास योजना के जरिए गरीबों को सीधी राहत मिली है। 4 करोड़ का घर, 15 करोड़ नलों से जल और 12 करोड़ शौचालय गरीबों और महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अनुच्छेद 370 हटाना हमारी विरासत को सम्मान देने का उदाहरण है। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण, 3 तलाक खत्म करना और शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार मोदी सरकार की प्राथमिकता रही। इस मौके पर कई भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने, आप सुनिए। अपने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे आप लोग यहाँ आए। आप सबको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर 11 साल हो गए हैं और इसीलिए न केवल इस जिले में बल्कि पूरे देश में हर जगह जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, सब लोग जाकर आप लोग के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि रही है 11 साल में, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए। और इसीलिए मैं आज, हमारे पार्टी ने हमें आजमगढ़ में भेजा है कि हम अपनी बात अपने यहाँ के जो हमारी जनता है उससे अपनी बात कह सकें आपके माध्यम से। मैं जी बताएं क्या उपलब्धियां सरकार की कैसे गिनाएंगे? मैं कुछ समय लूंगा इसके लिए आप लोगों का। आप सब जानते हैं 11 साल में देश का जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहर की ताकतों से जो सुरक्षा है, देश का विकास, देश में जो पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है और जिस गति से हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस गति से हुआ है वो बड़ा उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं अपने जवानों को उनके बारे में कहना चाहूंगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के जवानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया में एक बात स्पष्ट कर दिया, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी, अगर इस देश पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको इस देश के खिलाफ माना जाए और उसको युद्ध माना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक को क्षति पहुंचेगी तो हम लोग दूसरे देश में घर में घुसकर उसको मारेंगे, और वही काम ऑपरेशन सिंदूर ने किया। हमने कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया है और कई चीजें आपको पता है, इसके बारे में विस्तार में जाऊंगा। लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी प्रधानमंत्री कल ही उन हमारे सांसदों, विपक्ष के सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसद जो पूरे विश्व भर में गए थे उनसे मिले, उनका आभार व्यक्त किया कि भारत की बात उन लोगों ने विश्व भर में जाकर बताई है कि किस तरह और क्यों भारत ने ये कदम उठाया, और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। हर जगह जहां हमारे सांसद गए, विपक्ष के, मैं विशेषकर अपने विपक्ष के सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने देश की बात विश्व भर में पहुंचाई। दूसरी बात, जो आंतरिक सुरक्षा की बात मैंने कही, नक्सलियों से जो सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को था
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे सत्ता में तभी कहा था कि इनसे मैं इस देश को नक्सलियों से खत्म कर दूंगा। और पिछले 11 साल में जो काम हुए, जब आए थे तो 99 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है अगले साल 2026 तक नक्सली इस देश से खत्म हो जाए। जो इस देश में रह के इस देश का विरोध करते हैं उनके अब आवाज कहीं नहीं रहेगी, और नहीं है, अभी भी बहुत कम है, 1-2 जगह रह गए हैं। तो ये काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश को सुरक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तभी विकास का काम हो सकेगा। और हवाई आम आदमी कैसे उड़ेगा? नहीं, मैं अभी आज ही आपने बताया, मैं आपके सामने ही मैं 4-5 महीने से कोई फ्लाइट नहीं चल रही। नहीं, मैं बात चल रही थी। मैं बात करूंगा इसमें। मुझे मैं वंदे भारत का किराया इतना महंगा है कि आम आदमी की बस की नहीं है, और जो इकोनॉमी क्लास के जो लोग होते हैं, रेलवे की स्थिति इतनी खराब है, डब्बों में देखिए सर। आपको मैं फिर उसमें भी बताना चाहूंगा, मैं क्योंकि मैं चढ़ता हूँ। जनरल बोगी पहले कितनी होती थी 2014 के पहले? पॉपुलेशन भी तो सर नहीं, पॉपुलेशन तो बड़ी है, लेकिन पहले नहीं। 2 हमेशा रही है, 2। मैं इसकी आवाज सदन में उठाया था, और हमारे साथ कई हमारे साथियों ने उठाया, तो अब 4 की गई है जनरल बोगी। आज साधारण ट्रेनें कितनी चल रही हैं, आप उसकी संख्या पता कर लीजिए, अब पहले कितनी चलती थी। रेलवे, आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए। रेलवे स्टेशन नो डाउट साफ है सर, मगर साफ नहीं है, उनको ठीक किया जा रहा है, उनमें सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी आप देखा होगा 2 हफ्ते पहले 108 स्टेशनों को जो नवीनीकरण किया गया, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान से किया था। 1300 स्टेशन लिए गए हैं, और करीब उसमें 10 से 15 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रेलवे स्टेशनों पे कि सुविधाएं मिले, रेल में सुविधाएं मिले। मैं मानता हूं आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से काम हो रहा है। सर इन सब के बाद जो है सर, इसके बाद भी रुपया लुढ़कता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। लुढ़क नहीं रहा, अभी स्थिर है 83-84 रुपए पे स्थिर। 85 आ गया इस 11 साल में। हाँ, लेकिन आप देखिए ना हमारे रिजर्व कितने हैं। जब ये हमने लिया था उससे दुगने रिजर्व, $700 बिलियन का रिजर्व है। आज आप और चीज, सोना कितना है इस देश में? आप अगर आर्थिक रूप से देखेंगे, मैं आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन पिछले कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो हमारी सर्विसेज हैं, गुड्स, कितना 800 कुछ बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है इस देश में, जो कि आज से 14 में आधे से भी कम था। हम लोग लगातार, मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आंकड़े आप लोगों को दूंगा, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, क्योंकि हमारे तो आंकड़े, अगर मैं संजय जी, अरे क्यों नहीं, हमारे मंत्री हैं। बोले तो आप बोल रहे हैं कि ना कोई सरकार की 11 साल में जवाबदेही रही, ना कोई बदलाव हुआ, सिर्फ प्रचार हुआ, प्रचार। अब मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर सकता, उनका अगर जवाब देने लगेंगे तो ये मेरी मूर्खता हो। ये आप उनको पता ही नहीं इस देश के बारे में, उनको जानते ही नहीं। अभी कभी विपक्ष नेता है, रेलवे में घूमे हैं कभी? मैं जानता हूं, मैं क्योंकि ट्रेन में अपने पिताजी के समय से घूम रहा हूं। आप सड़कें देखे हैं, जो सड़कें आज से 10 साल पहले थी और आज की क्या स्थिति है? रेलवे में शौचालय कैसे थे पहले? आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए थे, आप नीचे देख नहीं सकते थे, आज आपको सफाई दिखाई देती। स्वच्छता, मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा काम इस देश को दिया है उनको तो अगर कोई आंख बंद कर लेगा तो उसको, और जो ज्यादातर विदेश में रहेगा उसको इस देश की विकास कभी नहीं दिखाई देगा। अरे अखिलेश जी तो देश में है, वो भी तो कह रहे हैं क्या? 11 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ कैसे प्रचार वो उनको दिखाई देता है। अब वो, जब मैं वही कह रहा हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं किसी के बात पे टिप्पणी नहीं करता, मैं ये बस आपसे कहना चाहता हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं आपको गिना रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पहले वंदे भारत चलती थी, जो प्रति घंटे हम लोग का पहले 80 किलोमीटर एवरेज था, आज 140 किलोमीटर है। आज हवाई जहाज की बात करें, आज स्वास्थ्य के बारे में मैंने आयुष्मान, पहले क्यों नहीं आयुष्मान जैसी योजना थी? अखिलेश जी और राहुल जी को दिखाई नहीं देगा आयुष्मान योजना। 4 करोड़ आवास हमने दिए हैं, जो उन्होंने 65 साल में 4 करोड़ आवास दिए थे, ये 10 साल में 4 करोड़ आवास दिए गए हैं, ग्रामीण शहरी आवास दिए गए हैं। ये फर्क है, उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। मैं किसी क्षेत्र में वो बोले,
बोलें तो पहले कि किस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं उन लोग से, माननीय राहुल जी से, माननीय अखिलेश जी से, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कि हमारी सरकार ने इस देश के गांवों के लिए काम किया है। सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे 100, उनमें जाके परिवर्तन आप देखिए। ये पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन लोग क्यों नहीं सोच सकते थे? वो लोग क्यों नहीं सकते थे कि हम लोग को नेशनल हाईवे बनाने हैं, हम लोग को आईआईएम्स बढ़ाने हैं, हमको आईआईटी बढ़ाने हैं, एम्स की सुविधा एक एक गांव, एक एक प्रदेश में मिले। ये तो कहेंगे नहीं, वो कहते हैं कि हमने जमीन दी। भाई बनाया तो वो हमने, मैं वही आपको उदाहरण देना चाहता था, हमने काम किया, लेकिन मैं तो अपना उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बना, लेकिन विश्वविद्यालय में पैसा दिया ही नहीं गया। पैसा तो इस सरकार ने दिया, आके हमारी राज्य सरकार ने दिया है, और राज्य सरकार हमेशा लगातार, और केंद्र सरकार, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उनको खराब लगता है क्योंकि बीच में उन लोगों को लग रहा था, देखिए नहीं है कई जगह। आज हम लोग करीब 18 से 21 राज्यों में हम लोग का, पूर्वोत्तर राज्य जो उपेक्षित थे, आज जाके वहां स्थिति देखिए, जहां हर को हवाई जहाज से जोड़ा जा रहा है, रेलवे लाइन से जोड़ा है। सिक्किम जैसा प्रदेश जहां कल्पना नहीं की थी कि रेलवे आज काम हो रहा, मैं गया था वहां, अभी वहां उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहाँ हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।